अपने ससुराल में बर्तन साफ कर रही थी। आज उस बेटी ने सारे बर्तन पर कालिक लगा दी, केवल एक कोना छोड़ दिया। सास ने देखा, सास चिल्लाकर बोली, अरे तूने बर्तन का एक कोना क्यों छोड़ दिया, इस कोने पर कालिक क्यों नहीं लगाया? तो बेटी रो रो कर कहती है, माँ इस कोने पर मैंने इसलिए कालिक नहीं लगाया क्योंकि इस बर्तन के कोने पर मेरे पिता का नाम लिखा था। और ये बेटी जीते जी सब कुछ कर सकती है, लेकिन अपने अपने पिता के नाम पर जीते जी कभी कालिक नहीं लगा सकती, कालिक नहीं लगा सकती। लेकिन आज मैं देखती हूँ हमारे सनातन संस्कृति में कि दहेज के लिए बेटियों को जिंदा जला दिया जा रहा है। इसी कानपुर की घटना है, इसी कानपुर की घटना। एक बार एक बेटी के बाप ने, बेटी के पिता ने बेटी का कन्यादान किया। लड़के वालों ने जितनी मांग की सब कुछ उस पिता ने दे दिया, सब कुछ दिया दहेज में। अंत में जब विदा होने लगी तो लड़के वाले कहने लगे कि हमें 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, 4 पहिए की कार चाहिए। बेटी के बाप ने अपने सिर की पगड़ी को उतारकर बेटे लड़के वालों के कदमों में रख दिया कि अभी अभी हमने बेटी का विवाह किया, हमारे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं जो हम आपको दे सकें, लेकिन हम वचन देते हैं कि अगले वर्ष हम आपको 4 पहिए की गाड़ी दे देंगे। लेकिन जब बेटी विदा होकर आई तो एक दिन सुख से उस घर में नहीं रह सकी। रात ही रात में उसके ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर उस बेटी को रोड के किनारे निर्वस्त्र अवस्था में डाल दिया। जब उस बेटी के बाप को पता चला और जब उसने सड़क के किनारे बेटी को निर्वस्त्र अवस्था में पड़ा हुआ देखा तो उन लड़के वालों से बेटी का बाप कहता है कि मैंने दहेज में सब कुछ दिया था, अगर कह देते तो एक कफन भी दे देते, एक कफन भी दे देते। आज मेरी बेटी को जिंदा जलाकर रोड के किनारे निर्वस्त्र अवस्था में डाल दिया। प्यारे माताओं, बेटा कब तक बेटा होता है? बेटा जब तक बेटा होता है जब तक वो पत्नी का मुख ना देख ले। लेकिन बेटी कब तक बेटी होती है? बेटी जब तक बेटी होती है जब तक वो अग्नि की चिता में जलकर राख ना हो जाए, तब तक बेटी होती है।